नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएं मिली हैं स्कूल से, जो आपको 2 मिली हैं, जिनमें आपके 3-3 सब्जेक्ट बटे हुए हैं। एक में आपका विज्ञान है, गणित है, सामाजिक है, और एक आपकी दूसरी है जिसमें आपकी हिंदी है, गणित है और उसके बाद इंग्लिश है ना। चलिए बच्चों, मैं कक्षा 6 की आज बताने जा रही हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि वो भी जल्दी से अपनी किताब भर करके फिर आप लोगों को स्कूल में जमा भी करनी है। तो चलिए, मैं जिस प्रकार बताती जाऊंगी तो आप उसके पीछे पीछे भरते चलिएगा, और जब भी मैं बताऊं तो आप उसको याद भी करते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम होंगे तो इसी किताब में से आपको सारे आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो आप अभी से रिवीजन करते चलिएगा मेरे पीछे पीछे, और उसके साथ आप अपनी किताब भी भरते चलिएगा। चलिए देख लेते हैं, आज सामाजिक विज्ञान देखनी है कक्षा 6 की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं, आज अपना अध्याय 5 है, जिसका क्या नाम है, अध्याय 5 है अपना, और जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। क्या नाम है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अध्याय अपना 5 है आज का। इसका पहला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ा था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वयं को शक्तिशाली साबित करने के लिए घोड़ा पकड़ने वाला राजा को युद्ध करना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आप पहला प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, मैं थोड़ी सी जूम कर दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला हो गया है अपना। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? जनपद का अर्थ लिखिए। जो जनपद रहती है ना, उसका अर्थ अपन को इसमें लिखना है। तो उत्तर में क्या लिखना है? जनपद किसी राज्य या मंडल का निश्चित सीमा वाला वह भाग या खंड जो किसी प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है। ठीक है, इस प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन कर देना है बच्चों। चलिए, दूसरा हो गया है अपना। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पुरातात्विदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बात का पता चला? ठीक है, उत्तर में क्या लिखना है? खुदाई में यह पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, है ना। चलिए, हो गया है तीसरा क्वेश्चन अपना। तो आप इस प्रकार तीसरा कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, और थोड़ी सी मैं रुक जा रही हूँ तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया है ना, हो गया है तीसरा क्वेश्चन अपना। इस प्रकार तीसरा हो गया है। चौथा देख लेते हैं। चौथे में क्या करना है? घूसर पात्र का चित्र बनाना है। क्या करना है? जो घूसर पात्र है उसका डायग्राम, यानी कि अपन को चित्र बनाना है यहाँ पे। तो देख लीजिए अच्छे से, मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार आपको यहाँ पे एक चित्र बना देना है। ठीक है, डायग्राम बना देना है। चलिए, हो गया है अपना चौथा क्वेश्चन। इस प्रकार चौथा हो गया है। पांचवा देख लेते हैं। पांचवे में क्या पूछा है? महाजनपद किसे कहते थे? प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। उत्तर में क्या लिख देना है? महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासन इकाइयों को कहते थे। किसको कहते थे? राज्य या प्रशासन इकाइयों को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में जनपदों का उल्लेख मिलता है। काशी और अवंती महाजनपद में उदाहरण हैं। ठीक है, क्या काशी और जो अवंती थी वो महाजनपद के उदाहरण हैं। तो बच्चों, इस प्रकार अपना पांचवा क्वेश्चन हो गया है। आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी जूम कर दे रही हूँ। जब मैं जूम करूँ आप तुरंत वीडियो को रोक लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पांचवा अच्छे से देख लीजिएगा आप। मैं थोड़ी सी रुक जा रही हूँ, जिस प्रकार आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, हो गया है पांचवा क्वेश्चन। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा है बच्चों छठवें क्वेश्चन में अपन से? महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे? तो उत्तर में क्या लिख देना है? महाजनपद के राजा उपहारों पर निर्भर नहीं रहते थे, इसलिए वे कर वसूलते थे। क्यों वसूलते थे? उपहारों पर वो निर्भर नहीं रहते थे, इसलिए वो कर वसूलते थे। इस प्रकार बच्चों छठवां क्वेश्चन आपको कर देना है। ठीक है, मैं थोड़ी सी रुक जा रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से करते चलिएगा। हो गया है छठवां क्वेश्चन अपना।
देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या है 7वें क्वेश्चन में? मगध साम्राज्य के प्रमुख शासनों के नाम लिखिए। जो मगध का साम्राज्य था उसके जो प्रमुख शासक थे उनके अपन को यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, तो क्या लिखना है? मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम कौन कौन से हैं? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनुरुद्ध, मुंडा दर्शन, नाग दर्शन। ठीक है, इस प्रकार अपन को जो मगध साम्राज्य के शासक थे ना उनके नाम लिख देना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, है ना। आपको पता है कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे दिया है। देखो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। बच्चों 7वां क्वेश्चन अपन का हो गया है, तो आप इसको इस प्रकार अच्छे से कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी रुक जा रही हूँ तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया है 7वां क्वेश्चन। देख लेते हैं इसके बाद 8वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा 8वें क्वेश्चन में? इस काल में कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? जो काल है ना उसमें कृषि के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, तो इसमें अपन को लिखना है कि क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो चलिए बच्चों लिख सकते हैं अपन इस प्रकार। यहाँ पे क्या लिख देना है? इस काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे और लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। क्या कर दिया? धान के पौधों का जो रोपण था वो शुरू कर दिया है। बच्चों इस प्रकार अपना 8वां क्वेश्चन हो गया है, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ी सी जूम कर दे रही हूँ, तो आप इस वीडियो को रोक करके अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया है 8वां क्वेश्चन। इसके बाद अपना 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, क्या पूछा है 9वें क्वेश्चन में? गणया संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे? तो किस प्रकार करते थे वो अपना कार्य? गणया संघ के शासक, तो उत्तर में लिख देना है गढ़ के शासक सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या कारण कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चा किया करते थे। क्या करते थे? जो शत्रु रहते थे उनसे वो निपटने के लिए वो साथ में मिलकर के उस बारे में चर्चा किया करते थे। तो है ना, इस प्रकार वो कोई भी चीज़ का निर्माण कर वो क्या कहते डिस्कस करके उस चीज़ को करते थे। ठीक है, चलिए बच्चों इस प्रकार अपना हो गया है 9वां क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी जूम कर दे रही हूँ तो आप इस वीडियो को रोक करके कर सकते हैं, और मैं थोड़ी सी रुक भी जा रही हूँ जिससे आप जल्दी से कर सकें, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको जल्दी से मिल सके, है ना। चलिए देख लेते हैं बच्चों 10वां क्वेश्चन। क्या पूछा है 10वें क्वेश्चन में? मगध के नज़दीकी कौन सा राज्य था? जो मगध थे उनके नज़दीक में कौन सा राज्य था, उसकी क्या राजधानी थी? तो उत्तर में क्या लिखना है? मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्या पर्वत तक, पूर्व में चंपा के पश्चिम सोना नदी तक विस्तृत या यह दक्षिण बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। क्या थी? जो मगध की प्राचीन राजधानी थी वो राजगृह थी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अपने हो गए हैं सारे आंसर्स। तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।